अगर आपको किसी से प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला तो आज की रीडिंग आपको क्लैरिटी दे सकती है। वी आर सीइंग देयर ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। एंड गाइज रिमेंबर दिस इज अ कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरो रीडिंग। तो टाइमलेस है तो ये आपकी फीड में जब भी आ रहा है तभी आपके लिए मैसेज होगा इसमें, और कलेक्टिव है तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए एंड लीव द रेस्ट। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। सी अभी आप दोनों का नो कांटेक्ट है, बट ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और इनको ऐसे लगता है कि यू आर समवन जिनके साथ एक टीम वर्क करना चाहते हैं, लाइक जिनके साथ ये एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन सीज यू समवन, आप बहुत नर्चरिंग लविंग केयरिंग है, यू आर रोमांटिक सेंसुअल, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि यू आर समवन जो इनकी लाइफ में सारी हैप्पीनेस ऐड कर सकते हैं। लाइक आप अगर इनकी लाइफ में आ जाएंगे, यू गाइस अगर आप दोनों मिल जाते हैं तो लाइफ में कुछ कमी नहीं रहेगी। सो यू आर द लाइक अगर इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर मिल जाएंगे ना, सो दिस वुड बी लाइक बेस्ट टीम वर्क इन द वर्ल्ड। टीम वर्क एज इनकी मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो होता है। आई विल टेक वन मोर कार्ड्स टू क्लैरिफाई ईच। ओके सी अगर आप लोगों का जिस भी कारण से नो कांटेक्ट है, तो ये इंसान आपसे वापस से सब चीजें बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन एंड दिस पर्सन फील्स लाइक आप इतने नर्चरिंग केयरिंग है, यू लव समवन लाइक अ मदर लव्स हर किड। एंड आपके साथ आपके सामने दिस पर्सन कैन बी वल्नरेबल, दिस पर्सन वांट्स टू बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ यू। इंडिया में अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत लोगों को, लड़कों को ऐसे सिखाया जाता है कि गाइज आर नॉट मेड टू क्राई, दे आर नॉट मेड टू शेयर हिज इमोशंस। तो अगर ये लड़के हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली पर्सन जिनके साथ ये इमोशनली वल्नरेबल हो सकते हैं, एंड दे कैन लिव लाइक अ बेबी, जैसे एक बेबी केयर फ्री रहता है। एंड सी ये इंसान देखिए आपको इतना रेस्पेक्ट रिगार्ड्स में देखते हैं, बट स्टिल आप सोचते हैं आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक दुनिया जीना चाहते हैं। ये समटाइम्स दिस पर्सन माइट डे ड्रीम देयर लाइफ विद यू एज वेल, बट ये इंसान वर्ल्डलीनेस के किसी और चीज में स्टक हो सकते हैं। अब देखिए वर्ल्डलीनेस मतलब कहीं किसी और कमिटमेंट में हो सकता है। कमिटमेंट मतलब सिर्फ रिलेशनशिप का ही नहीं होता। कमिटमेंट में दिस पर्सन माइट भी कमिटेड कि मैं नहीं, मेरे को अभी अपना करियर बनाना, या फिर देखिए ये एक सोसाइटल प्रेशर दिखा रहा है। सो ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन माइट बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ फैमिली। बहुत सारे फैमिलीज में भी इंडिया में ऐसे बोला जाता है कि सी देयर किड्स आर नॉट अलाउड टू लव, दे आर नॉट अलाउड टू चूज लॉन्ग टर्म और मैरिज पार्टनर एज दे वांट। उनको ऐसे है कि सी हम जो बोलेंगे तुम्हें उन्हीं से शादी करनी पड़ेगी। सो ये उस टाइप के किसी फैमिली में हो सकता है, या फिर अगर देखिए कुछ लोगों की अगर शादी हो रखी है आपके पार्टनर की, इफ यू ऑलरेडी नो देन उसको उनके लिए, तो ये उस इंसान के साथ भी जहाँ पे इनकी शादी हो रखी है या ऐसा कुछ है, तो दिस पर्सन इज नॉट इमोशनली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन दैट रिलेशनशिप। उस केस में भी ये इंसान सोसाइटल प्रेशर के लिए बंधे हुए, बट दिस पर्सन सीज अ इमोशनल कंपैटिबिलिटी विद यू ओनली, दे ड्रीम अबाउट यू एज देयर लॉन्ग टर्म पार्टनर। सो यस मुझे देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि सी कोई इंसान आपको इतना एक मदरली एनर्जी में देख रहा है, इतना लाइक यू आर समवन जो इनके अगर कोई डिजायर्ड लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिस्ट में था ना, यू आर लाइक टिकिंग ऑल द चेक बॉक्सेस इनके क्राइटेरिया में। उसके बाद भी अगर कोई इंसान एक्शन नहीं ले रहा आपके लिए, सो इट मीन्स इनकी कोई मजबूरी, और ये कार्ड एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे मजबूरी लग रही है। एंड सी बट देखिए ये सारी जो भी इनकी थॉट्स है ना, ये सारे इनके थॉट्स में इन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं किया, बिकॉज ये इंसान बहुत ये चीजें दूर से सोच रहे हैं, इन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है। एंड इस इंसान को दिस पर्सन सीज यू एज अ होम, उनको लिटरली आपसे बहुत फेमिलियर वाइब आती है। बट येस अगेन बहुत सारी अनक्लैरिटी, आपको इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ना इन्होंने कुछ आपसे शेयर किया, ये सब इनके थॉट्स में है। एंड देखिए ये वाली कार्ड उनके लिए आया, ये इनको कहा जा रहा है कि हैप्पीनेस इनका बर्थ राइट है। अगर ये इंसान चुप है तो दे शुड टेक एन स्टैंड फॉर देमसेल्फ। ये मैसेज भी उनके लिए कि ट्रू हीलिंग अकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील व्हाटएवर फीलिंग्स लीव बिलो द ट्रिगर्स। इनके लिए ये कहा जा रहा है कि सी इनकी जो भी मजबूरी है, अगर ये अगर इनको आपके लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स है, सो दे शुड टेक एनी स्टैंड। अगर ये कुछ नहीं कह पा रहे तो इनको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। सो से आप जो भी फील कर रहे हैं इनके लिए वो बिल्कुल वैलिड है। इस पर्सन की भी आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है, बट आप कोशिश करिए कि आपकी पीस किसी और के एक्शन पे डिपेंड ना करे। अगर ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहे, चाहे इनकी मजबूरी है कुछ भी, ये इनका प्रॉब्लम है, यू डोंट गेट स्टक बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। सो या दैट्स इट। इफ यू लाइक द रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।